मिस रेणु कक्कड़, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है लेट्स टीचर पीपल। आई होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। हमने जो देखा था कि अब सीटेट की जो नोटिफिकेशन है और एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 को अपडेट हो चुका है सीटेट की वेबसाइट पर। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो जाके फॉर्म भर लीजिए। अब बहुत सारे बच्चों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर बताया था कि क्लास आज से स्टार्ट होगी, आपकी फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट क्लास होगी सबसे पहले मैथ्स की। मैंने वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप जाके इस चैनल पे देख सकते हैं। सबसे पहला जो है मैथ्स में जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे बच्चों को मैथ्स में दिक्कत आती है कि किस तरीके से तैयारी करें। तो ये यहाँ पे हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि सीटेट में जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो और जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और अपने अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीटेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। आपको भी पता है कि मैथ्स में जो होता है, जब भी हम किसी चीज को मैथ्स ईयर लीजिए चाहे सब्जेक्ट लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट होता है या मैथ्स लीजिए, मैथ्स में संख्या आपके पास कैसी हो सकती है, संख्या आप खुद ही स्टार्ट कीजिए। जब भी कोई छोटा बच्चा होता है, जब हम उनको उसको संख्या बताते हैं मैथ्स में, वो सबसे पहले क्या से स्टार्ट करता है, जीरो से स्टार्ट तो नहीं करता, कैसे स्टार्ट करता है, किस तरीके से शुरुआत करता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट करता है। उसी तरीके से जो आसपास में उसने गिनती सीखी है, जीरो से लेकर नहीं 1 से लेकर आसपास में सीखी है, वही संख्या पद्धति कहलाती है, यानी कि नंबर सिस्टम कहलाता है। नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं है कि जीरो में कहीं ना कहीं इसके अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो हम इस चैनल पर पढ़ेंगे कि मैथ्स के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो होता है, जो हमारी संख्या पद्धति होती है, जब छोटा बच्चा होता है तो हम उनको संख्या सिखाते हैं, संख्या अपने आप ही बोलता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी, इसके भी दो प्रकार होते हैं, हमें सबसे पहले वो समझना है क्योंकि मैथ्स में सबसे पहले आपको प्रकार पता होना चाहिए। इसमें 2 प्रकार होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है रियल नंबर होता है। रियल नंबर जो आपका नाम से ही स्पष्ट हो गया है, रियल नंबर वो नंबर होते हैं जहां पर बच्चा अपने रियल नंबर बोलता है, यानी जहां से जीरो से स्टार्ट करता है वही हमारे रियल नंबर हो सकते हैं। इसमें दोनों नंबर आ सकते हैं, अपने माइनस भी आ सकता है, नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं। रियल नंबर यानी प्रकृति से मिले हैं, जो हमने कहीं ना कहीं बचपन से आकर सीख रहे हैं, वही हमारे रियल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या। यानी हम कह सकते हैं कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे को शुरू से अब तक हम सीखते आ रहे हैं, वो हमारे रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर में आपको यहाँ पे अगर मैं उदाहरण दूं, ग्रहण करते हुए आ रहे हैं, प्राकृतिक रूप से सीख रहे हैं। इसमें पहला होता है रियल नंबर, दूसरा हमारा जो होता है इसमें होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में क्या होता है कि इसमें जो नंबर होते हैं ये हमारे एक काल्पनिक नंबर होते हैं, इसको हिंदी में हम कहते हैं काल्पनिक। काल्पनिक नंबर वो नंबर होते हैं जहां पर हम एक कल्पना की जाती है, किसी नंबर की हम एक कल्पना कर देते हैं, अपनी सोच में एक इमेज बना लेते हैं, कल्पना बना लेते हैं, उस कल्पना से हम सोल्व को, उस क्वेश्चन को, ये संख्या को समझते हैं, उस संख्या को समझकर यहाँ पे हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है ITR, जिसे हम कहते हैं आई टू कहते हैं, इसका जो प्रयोग होता है, I2 का प्रयोग होता है, वो हम क्या करते हैं कि ये प्रयोग जो है हमारे जो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे सीटेट में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते और ये सिलेबस में भी अवेलेबल नहीं है, तो हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो रियल नंबर होते हैं, जो प्राकृतिक संख्या है, जो हम शुरू से आज तक पढ़ते आ रहे हैं। रियल नंबर में हमारे नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर होते हैं, एक नंबर लाइन्स होती है। नंबर लाइन्स में क्या होता है कि हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, इधर से 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, आगे आगे नंबर बढ़ते जाते हैं। और इधर से जो होता है ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होते हैं नंबर, ये हमारे नेगेटिव नंबर में चलते हैं। सेम नंबर में जैसे हम नंबर लाइंस बनाते हैं उसी तरीके से ये भी होते हैं। तो ये सारे जितने भी हैं हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हमारे रियल नंबर होते हैं। अब इनके भी अलग अलग भाग होते हैं, हम एक एक करके सभी भागों के बारे में पढ़ेंगे और ध्यान से सुनना है ताकि आपको इस चीज का आपको क्लियर होता है। देखते हैं आगे। फर्स्ट जो आपको वीडियो में मिलेगा है प्राकृतिक संख्या। नंबर तो हमारे अलग अलग हैं, लेकिन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है हमारा नेचुरल नंबर। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि बेसिक चीजें नहीं पता होती, तो कैसे करते हैं। तो नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं, यानी कि नेचुरल से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारे प्राकृतिक रूप से नंबर होते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमें पता नहीं होता, उन्हें वो बच्चे क्या करता है 1
2 3 4 5 6 7 8 वहीं से काउंटिंग करता है और 100 तक काउंटिंग कहीं ना कहीं वो नंबर सीखता है। तो हमने उनको बताया नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली वहीं से स्टार्ट करेगा। उसने सीखा है बचपन से कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे 100 तक, यानी कि यहाँ पे जो हम कहेंगे कि इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी कि जो संख्या जब तक होती है वहां तक जाते हैं नंबर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत सारे बच्चों को उसका आंसर भी नहीं मालूम होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैथ्स नहीं आती, कहीं ना कहीं मैथ्स से कहीं गैप आ गया है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। नेचुरल नंबर में सबसे पहला जो नंबर होता है, सबसे अगर हम पूछे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है नेचुरल नंबर में, तो जो हमारी सबसे छोटी संख्या होती है वो हमारी 1 होती है। क्या होती है? नेचुरल नंबर में सबसे छोटी संख्या 1 होती है। बहुत सारे बच्चे इसी में भी गलती कर देते हैं, यहाँ पे 0 लगा के आ जाते हैं और जिससे हमारे एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको याद नहीं होती, चाहे आप DSSB में ले लीजिए, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता है, क्योंकि आपको यही चीजें नहीं पता तो आप कैसे मैथ्स के क्वेश्चन करने में कहीं ना कहीं घबराहट होती है, दिक्कत आती है, सोल्यूशन नहीं कर पाते। आपको मैंने बता दिया नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो आपकी प्राकृतिक रूप से होती है, और ये प्राकृतिक नंबर में अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, वो 1 से स्टार्ट होती है और 1 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे नेचुरल नंबर में होता है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो होती है, जो अपने आप में हमारी जो संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, यानी जिसे पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारी 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि आगे के चल के इन्फिनिटी तक होती है। और यहाँ पे जहाँ पे आपने देखा है कि इस होल नंबर में जो पूर्णांक संख्या होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो इस चीज को, पॉइंट को अपने माइंड में रखना। और इनसे क्वेश्चन भी पूछेंगे तो मैं आपको उसके क्वेश्चन भी बताऊंगी कि किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, जबकि हमारी होल नंबर या पूर्णांक संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जब भी पूछेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो हमारी 0 है। सबसे छोटी संख्या हमारी जो है वो हमारी होती है, वो पूर्णांक संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है, जबकि हमारी प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो हमारी 1 से स्टार्ट होती है। तो इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम, यानी प्राकृतिक संख्याएं और होल संख्याएं जितनी है उनका योग क्या होगा। तो योग के लिए आपको पता होना चाहिए, प्राकृतिक संख्याओं में कुछ भी दे सकते हैं वो। यहाँ पे मैंने लिखी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 है और पूर्णांक संख्या हमारी 0। अगर इनका योग करते हैं तो इनका योग करने पर हमारा आंसर आता है योग, ये आता है 1। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या सॉरी आपकी जो प्राकृतिक संख्या है, और अगर हम पूर्णांक संख्या में से उसको घटा दे, यानी कि उसको हम क्या कर दे, घटा दे, तो क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी 1 में से अगर 0 करेंगे तो भी हमारा आंसर 1 आएगा। इस तरीके से आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका जो प्राकृतिक संख्याएं है और पूर्णांक संख्याएं में दोनों में अंतर क्या है। अंतर भी पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको माइनस कर दिया। इस तरीके से आपको कहते हैं कि इसका गुना करके बताइए। तो इस तरीके से भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बताना चाहिए। यहाँ से अगर मानो 0 को गुना करते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो 0 आता है, हमेशा 0 ही आता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। इसमें जरूरी नहीं है मैं छोटी डिजिट से बता रही हूँ, आपको प्राकृतिक संख्या बड़ी डिजिट से भी दे सकते हैं, छोटी डिजिट से नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता ही है लेवल थोड़ा सा हाई हो चुका है किसका, पेपर 1 का। ठीक है, आपको दोनों चीज मैंने समझा दी, प्राकृतिक संख्याएं और होल नंबर। आगे देखते हैं इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, यानी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। और पूर्णांक संख्या में होल नंबर मैंने यहाँ पे गलती से, यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे संपूर्ण संख्या बोलते हैं, यानी संपूर्ण या पूर्ण संख्याएं भी इसे कहते हैं। आगे देखते हैं हम इंटीजर नंबर कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है या इंटीजर नंबर क्या होते हैं। इसमें सबसे पहला जो होता है हमारा स्टार्ट जो होता है, ये हमारे है, ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याओं में क्या समझेंगे कि पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, ध्यान से सुनिए, कि वे संख्याएं होती हैं जो हमारी धनात्मक और प्लस ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक, प्लस और धनात्मक में हिंदी में कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जितने भी होते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है और हमारे यहाँ पे नेगेटिव नंबर की बात हो रही है। नेगेटिव नंबर को अगर हिंदी में कहे तो ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या हिंदी में कहते हैं, हिंदी में ऋणात्मक बोलते हैं। इन दोनों को जब हम इनकी नंबर लाइन बनाते हैं तो यहाँ पे 0 लिखा जाता है, 1 2 3 4 5, आगे भी लिख सकते हैं 1 -1 -2 -3
-4 और -5 तक ले लिया यहाँ पे, यानी ये जो पूर्णांक संख्याएं जो है इंटीजर नंबर जो होते हैं वो हमारे माइनस फॉर्म में होते हैं, यानी स्टार्ट हमारे पॉजिटिव से होते हैं और फिर धीरे धीरे नेगेटिव में स्टार्ट भी होते हैं। ठीक है, ये वाले समझ में आ गया। आगे देखिए हमारा रेशनल नंबर और जो हमारा इन रेशनल नंबर में सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क होता है। सबसे पहले है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। रेशनल नंबर और परिमेय संख्या की बात करते हैं तो ये हमारे जो होते हैं पी की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे 3/5, जैसे 3/6, या कुछ भी लिख सकते हैं 2/4 और आगे भी ऐसे ही पी क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो रेशनल नंबर आपको पता चल गया, इंटीजर नंबर पता चल गया, और पूर्णमंत्र प्राकृतिक। दोबारा बताना चाहती हूँ, प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो हम बचपन से आके सीख रहे हैं, 1 2 3 4 5, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। होल नंबर यानी संपूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। सबसे छोटी संख्या अगर हम पूछे जाए तो इसमें 0 बोलेंगे। उसके बाद इंटीजर नंबर जो होते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस में होते हैं, और उनको नंबर नेम्स में करते हैं तो पॉजिटिव में स्टार्ट करते हुए फिर नेगेटिव में स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो हमारे पीक्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं। इनरेशनल इसका उल्टा होता है क्योंकि वो पीक्यू फॉर्म में नहीं लिखे जाते, इसीलिए हम इसको जैसे θ1 फिर जैसे √5 इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो इनरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं इसमें कुछ और नंबर भी है जो हम पढ़ेंगे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन और ऑड नंबर। इसको वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से। देखिए प्राइम नंबर बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैंने 3 नंबर कुछ भी लिख सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2, यहाँ पे मैंने लिखा 3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 11। ठीक है, ये 3 नंबर लिख दिए। अब हम जब इसको फैक्टर बनाते हैं, कभी भी इसकी फैक्टर बनाएंगे यानी कि इसको अलग अलग करिए तो ये किससे डिवाइड होगा, ये 1 की टेबल में भी आ रहा है और 2 की टेबल में आ रहा है। ठीक है, अगर हम 3 के फैक्टर बनाते हैं ये 1 की में और ये अपनी खुद की टेबल में आते हैं। लेकिन जब हम 11 का फैक्टर करेंगे, 11 दे दिए, यहाँ पे 12 लिखना था, 12 लिख दिया। 12 हमारा 2 की टेबल में भी आता है और 1 की टेबल में भी आ गया, 2 की टेबल में भी आ गया, और उसके बाद हमारा 12 जो होता है 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, और आगे देखिए तो हमारी 6 की टेबल में भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके खाली 2 फैक्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 फैक्टर बनते हैं। कौन से फैक्टर बनते हैं? 2 फैक्टर बनते हैं। या तो ये अपनी टेबल से भाग होगा या दूसरी टेबल से कटेगा या भाग होगा, तो वो हमारे क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर उन नंबरों को कहते हैं, अगर हम सीधी भाषा में समझे तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो हमारे जो 1 यानी कि 2 फैक्टर बने। 2 फैक्टर का मतलब यानी दो चीजों से कर सकता है, यानी अपनी टेबल से या 1 की टेबल से, अपनी टेबल से यानी कि 1 की टेबल से कर सकता है। और जो यहाँ पे देखो 1 भी अपनी टेबल, 3 जो है 3 1 की टेबल से भी होगा, 3 अपनी टेबल, अदर टेबल्स में कहीं 3 नहीं कर सकता। अगर हम 12 की बात करें तो 12 में देखो हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, तो यानी कि ये हमारे प्राइम नंबर नहीं होते, ये हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। जो 2 से ज्यादा फैक्टर बनाए उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल भी मैं आपको दे देती हूँ साथ के साथ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसमें 2 फैक्टर बनते हैं, यानी अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें 2 ही फैक्टर बनते हैं। और 2 ही फैक्टर यानी कि एक अपनी टेबल से डिवाइड हो सकता है और एक 1 की टेबल से डिवाइड हो सकता है। यह कह सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में 3 भी 1 से, और लेकिन 12 क्या है, 1 से ज्यादा फैक्टर बना रहे हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर जो होते हैं कंपोजिट नंबर में, जैसे 2 4, अब यहाँ पे 2 4 लिखा हुआ है तो 2 यहाँ पे 2 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखिए क्योंकि कंपोजिट नंबर जो 2 है वो 2 फैक्टर बनाना है। यहाँ पे 6 हो सकता है और यहाँ पे 8 हो सकता है, उसके बाद 10 हो सकता है, जितने भी हमारे 12 हो सकता है। अगर हम इसके 4 के बनाए तो 4 के भी 1 से हो सकता है, 2 बन सकता है, 2 की टेबल में आता है, और हमारा 4 की टेबल में खुद आता है। तो 3 फैक्टर बन गए। दिस इज द कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या है जिसको संयुक्त संख्या भी कहते हैं। अगर हम 6 की बात करें तो 6 का 1 का हो गया। 6 की और बात करें तो 6 में किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है, और 6 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में। यानी 2 से ज्यादा फैक्टर बन गए तो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। ऐसे ही 8 का अगर फैक्टर बनाते हैं तो 8 1,
फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4 के बाद 8 भी अपनी टेबल में आता है, यानी 4 फैक्टर बन गए। यानी ये सिर्फ भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं में होती हैं जो 2 से ज्यादा फैक्टर बना सकती हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर्स देखा है आपने। यानी कि इसमें अगर हम बोले कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर जो हमारा होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2, अगर 3 के बाद हमारा कौन सा हो गया 5 में भी 2 ही बनते हैं, 5 के बाद 7 के बाद हमारा कंपोजिट नंबर की बात करें तो हमारा कौन सा होगा 1 से लेकर अगर 10 की बात करें तो हमारा 11 हो गया। 11 के बाद अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 हो गए, यानी कि ये 5 हमारे कितने हैं, ये हमारे कौन से हैं, ये प्राइम नंबर है। अगर हम यहाँ पे 11 से यानी 1 से लेकर 50 की बात करें तो हमारे जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो हमारे 15 होते हैं। कितने नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर 15 होते हैं। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसका ऐसे नोट्स भी बना सकते हैं कि छोटे छोटे की प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, उसके बाद रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर के छोटे छोटे आप नोट्स बनाएंगे ताकि एग्जाम में आपको फटाफट देखने की जरूरत न पड़े, आप सिर्फ वर्बली आपको नजर माननी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इवन नंबर और प्राइम नंबर का भी बता देती हूँ। इवन संख्या यानी सम संख्याएं, थोड़ा सा फर्क होता है। इवन नंबर जो होते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन सी होती है और विषम संख्याएं कौन सी होती है, यानी ओड नंबर कौन से होते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं और सम संख्याएं में क्या होता है कि आपके 2 की टेबल से जो भाग हो जाए, 2 की टेबल से 2 4 6 8 फिर 12 14 16 18 20 22 24 26 2 के टेबल का चल रहा है, यानी इवन नंबर ये सारे हमारे इवन नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं। ओड नंबर हमारे वो होते हैं जो हमारे 2 की टेबल में नहीं आते। तो ओड नंबर और इवन नंबर में यही फर्क होता है, यानी कि जो 2 की टेबल में 3 1 3 5 9, फिर 9 के बाद 11 हमारे 11 के बाद हमारा 13 के बाद 15 किसी और टेबल में 15, ये हमारे इवन नंबर होते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया सम संख्याएं कौन सी होती है, विषम संख्याएं कौन सी होती है। उसके बाद हमारे है इवन नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर बता दिया, प्राइम नंबर बता दिया, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और प्राकृतिक संख्या है। इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगी ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी संख्या ये है अंकों को दोहराए बिना बनाई जा सकती है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ये 4 अंक दे रखे हैं और इस अंकों को बिना दोहराए हमें क्या बनाना है, यानी रिपीट नहीं करना इसमें संख्या को, तो उसमें बनाई जा सकती है। ऑब्वियसली हमें 4 अंकों की संख्या दे रखी है 7 0 6 5। अब इनको बिना दोहराए क्या कह रहे हैं, बिना दोहराए इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 अंकों की बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। तो कैसे बनाएंगे बिना दोहराए, यानी कि 5 सबसे बड़ी 5, उसके बाद 6 फिर 5 फिर 0। यानी छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इतने घुमा के दिया गया, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। उन्होंने बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो ये है अंकों को दोहराए बिना, यानी बिना रिपीट किए हुए, यानी बिना रिपीटेशन करके बिना बनाई जा सकती है। तो बनाई जा सकती है बिना रिपीटेशन करके, यानी डबल नंबर लिख के। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है, हम हमेशा संख्या रेखा यानी नंबर लाइंस को किस रूप में, किस तरीके से लाइंस को दर्शाते हैं। तो कहाँ से शुरू करते हैं, नंबर लाइंस को आपको ही पता है, जब हम नंबर लाइंस बनाते हैं तो हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नंबरिंग हमारी जो होती है वो आगे चलती है, यहाँ से नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव से हमारा नेगेटिव नंबर चलता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो था वो 0 है। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैथ्स में पूछे जाते हैं। इस तरीके से और भी मैं क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में आपको प्रैक्टिस करनी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।